ओम गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परिग एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की दूसरी राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं वृषभ लगन के बारे में। अब वृषभ लगन के जातकों के लिए 1 अगस्त को कैसे थे 9 ग्रह, आने वाला जो महीना है कैसा रहेगा और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में क्या क्या परिवर्तन 9 ग्रहों में रहेंगे और इसका प्रभाव आपके जिंदगियों पे कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो बने रहेगा हमारे साथ में। लेकिन मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। पहली चीज, मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं, यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, कुंडली खोलिए, सेंटर में जहां पर ल लिखा है वो आपकी लगन राशि है या लगन राशि रहेगी, उसे माना जाता है लगन राशि। दूसरा निवेदन मेरा ये रहेगा, मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अच्छी बात लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कुछ लिख भी सकते हैं, दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में, उसमें आप शेयर भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए या वृष लगन के जातकों के लिए 1 अगस्त को 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, आपके 12वें घर में राहु मंगल का में खतरनाक अंगारक योग देखने को मिला है। शुक्र आपके धन भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 9 ग्रह के राजा आपके तीसरे घर में विराजे हैं। बुध और चंद्रमा की युति आपके मां के घर में, चौथे घर में, जहां पर सिंह राशि है वो आपके चौथा घर माना जाता है, मां के घर में ये दोनों ग्रह चल रहे हैं। केतु आपके रोग शत्रु के घर में आपको निरोगी बनाते हुए वो भ्रमण कर रहे हैं और भाग्य स्थान में वक्री स्वग्रही शनि आपको भाग्य को खोल रहे हैं और उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति वो भी स्वग्रही हो करके वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं। अब ऐसी थी वृष लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति। 12वें घर का राहु कहीं ना कहीं आपके लिए फॉरेन से प्रॉफिट ले आ रहा है, फॉरेन योग का निर्माण कर रहा है। उसके साथ साथ बंधन योग भी माना जाता है। तो बंधन योग में अगर आप इलीगल एक्टिविटीज करेंगे तो लीगल कॉम्प्लिकेशन में पुलिस की कार्रवाई से आप गुजर सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कुछ जनरल बातें जो कि आने वाले दिनों में इस अगस्त महीने में 9 ग्रहों की परिस्थिति और उनके बदलाव कैसे रहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, 9 ग्रहों में 6 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में विराजने वाले हैं। अब कर्क राशि और शुक्र का उसमें बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है और इस महीने में एक बार नहीं 2 बार शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसके बारे में आगे मैं बात करने वाला हूं। 10 अगस्त को मंगल आपके 12वें भाव से निकल करके आपके लगन में ही वो विराजने वाले हैं। मंगल आपके लगन में मंगल योग बना करके आपको भरपूर ऊर्जावान बनाने वाले हैं। 17 अगस्त को सूर्य अपने ही घर में स्वग्रही होकर के आपके मां के घर में, चतुर्थ स्थान आपका मां का घर है, जैसा मैंने बताया, वो सिंह राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। 20 अगस्त को बुध मूल त्रिकोण राशि में यानी कि कन्या राशि में वो विराजने वाले हैं और 31 अगस्त को फिर से शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और वो राशि परिवर्तन करके इस बार वो सिंह राशि में वो प्रवेशेंगे। तो ऐसा रहने वाला है अगस्त का ये महीना। और चंद्रमा जो है वो हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो अब बात करते हैं इसका प्रभाव आपकी जिंदगियों पे कैसा रहेगा। देखिए, ये जो महीना रहेगा, जैसे ही मंगल आपकी लगन में 6 तारीख को आ जाएगा, आपको कहीं ना कहीं ऊर्जावान बनाएगा। तो आप
आलस्यपने से जो काम अवॉइड कर रहे थे, आप ऑब्जर्व करेंगे ज़बरदस्त एनर्जी होने की वजह से आप ज़बरदस्त सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करेंगे और पेंडिंग काम जो भी होंगे वो सारे निपटा देंगे और आने वाले दिनों के जो भी काम होंगे वो अपने वर्तन से, अपने एटीट्यूड से निपटा देंगे। आगे बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशन में। देखिए, वर्किंग प्रोफेशन में मैं कहना चाहूँगा, आप मैन्युफैक्चरर है, आप कंसल्टेंट है, आप कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन या किसी भी टाइप का आप कॉन्ट्रैक्टर है, तो अगर आप इस महीने अगर सिस्टमेटिकली काम करेंगे, पद्धति बना करके काम करेंगे, पद्धति अनुसार काम करेंगे, तो आप लाभदायक परिस्थितियों को निमंत्रण देने वाले हैं। आगे बात करते हैं और वर्क के लोगों के लिए। देखिए, जॉब वर्क के व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूँगा बड़ा ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थितियों को निमंत्रण देने वाला है। अब जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, आप मान के चलिए स्पेशलाइजेशन कुछ अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन में आप अलग, यानी कि आपकी खुद की स्पेशलाइजेशन है और सिस्टमेटिक जैसा मैंने कहा आप काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आप मैन्युफैक्चरर है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या फिर आप मीडिया से रिलेटेड, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया या फिर रेडियो में आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो मीडिया फील्ड ही मानी जाती है, तो अगर आप उसमें भी सिस्टमेटिक से काम करेंगे, अपार्ट फ्रॉम एचआर खुद के अंदर डिसिप्लिन लाएंगे, तो लाभदायक परिस्थितियों को आप निमंत्रण देने वाले हैं। ये महीना जो रहेगा बड़ा फायदेमंद परिस्थितियों को निमंत्रण देगा। जैसा मैंने कहा, आगे बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशन के बारे में। देखिए, वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए ये महीना, अगर आप लंबे वक्त से अगर कोई कोना ढूंढ रहे थे इन्वेस्टमेंट का, कोई खिड़की ढूंढ रहे थे, कोई पॉइंट ऑफ व्यू था आपका कि मुझे सो एंड सो अमाउंट इन्वेस्ट करना है, सोच समझ करके अगर आप रिसर्च खुद की ओर से करेंगे तो आप अच्छा इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट की जगह होगी म्यूचुअल फंड और ज़मीनों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा और मुनाफा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप है, तो आप सावधान होकर के आप चलेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं उठाएंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा जॉब वर्क के जातकों के लिए। देखिए, ये जो महीना रहेगा, अगस्त का महीना बड़ा एनर्जेटिक रहेगा। तो अगर आप आईटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सोच समझ करके आप कोई भी कदम उठाइए ऑफिस में। और अगर आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं तो अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। ट्रैवलिंग से आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, नए काम, नया बिजनेस आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देगा और नए काम मिलने की पूर्ण संभावना होगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, यानी कि विद्यार्थी वर्ग की। देखिए, मेरे विद्यार्थी भाई बहन जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा एक ही बात, आप अगर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट की कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप मान के चलिए चार्टर अकाउंटेंट से कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप फोकस रख कर के काम करेंगे तो ही आपको मन चाहा रिजल्ट मिलेगा। न अगर अपनी ज़रूर काम करने वाले हैं, लेकिन विद्यार्थी होने से हमको लाइफ में डिसिप्लिन होना, फोकस रहना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो फोकस रहिए, धैर्यवान रहिए और खूब मेहनत करिए, तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मन चाहे मिलेगा। अब बात करते हैं हेल्थ के लिए। देखिए, हेल्थ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा, खूब पानी पीजिए। ये महीना डिहाइड्रेशन की तकलीफ़ आप महसूस कर सकते हैं, तो पानी पीने से आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आप काफ़ी तकलीफ़ पानी पीने से ही दूर कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा, शायद आपको अच्छी ना लगे। मैं चेताना ये चाहूँगा कि अगर आप ड्रंकन ड्राइव करते हैं तो वो आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। रश ड्राइविंग आप करते हैं तो उस आदत को अगर आप जितना हो सके अवॉइड करिए या फिर बंद ही कर देंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ, इस महीने आप थोड़ी अनिद्रा या लैक ऑफ स्लीप, जिसे हम अनिद्रा कहते हैं, उसका आप उस चीज़ से आप
ऊपर नीचे आप हो सकते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मन शांत रखेंगे तो आप बड़ी लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। मैं मंथली उपाय एक ज़बरदस्त देना चाहूँगा। आप लव बर्ड्स है, अनमैरिड है या फिर आप मैरिड कपल है, राधा कृष्ण के दर्शन आप दोनों अगर मंदिर में जाकर के करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, मन को शांति भी आप महसूस करेंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं देना चाहूँगा विराम। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हर वीडियो के अंत में जो मैं कहता हूँ, आप विशेष परिस्थिति से अगर गुजर रहे हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, ऑफिस का या घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, श्रावण मास के इस पवित्र महीने में आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।